मंगल अगर 10वें घर में हो जन्म कुंडली के, 5वें घर में कोई भी ग्रह बैठा दो, ये मंगल बद होगा। ये हमारे माँ बाप से सही मायने में हमारे संस्कार बेवकूफ बनने शुरू हुए, क्योंकि हमारे माँ बाप को पढ़ाया किसने? अंग्रेजों की सभ्यता ने। लंबी उम्र बनाने का एक ही तरीका आज के बाद आप सब लोग बना लो कि अपने हर बच्चे के बाजू के अंदर एक तांबे का कड़ा पहनाओ, जो कि आपस में जुड़ा हुआ ना हो, इतना सा खुला हुआ हो। जय माता की गुरुजी। जय माता की बेटा। आपके चरणों में सादर चरण स्पर्श। सुखी रहो। गुरुजी मेरा एक सवाल है, 10 में मंगल हो तो गरीब के घर विष्णु भगवान है, और सेकंड हाउस से जो है 10 का संबंध पंचम दृष्टि का बन रहा है। अब यहाँ पर जो है बताया कि जो है ये सेकंड हाउस में जो ग्रह है तो पूरे परिवार की मानसिकता ये हो जाएगी कि जैसे घर में किसी ने कुछ कर दिया हो। अब मेरा सवाल ये है कि 10 में तो जो 10 का दुश्मन होते हैं वो तो 3 और 5 होता है ना, तो ये सेकंड का क्या उपाय क्यों करना चाहिए? नहीं बेटा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अच्छा। 10वें घर के अंदर मंगल हो, हाँ दूसरे घर के अंदर ग्रह हो। हाँ अब यहाँ थ्योरी अलग अलग है। हाँ, वही मेरा क्वेश्चन। वहां पर शुक्र या चंद्रमा हो हाँ। तो बच्चों के सुख से संबंधित दिक्कत। अच्छा। और अगर पापी ग्रह हैं तो ऐसी अवस्था के अंदर शादीशुदा जिंदगी में डिले और बच्चों के सुख में दिक्कत, ये बनता है। बाकी के ग्रह दूसरे घर में हो तो बहुत शुभ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन जो तुमने प्रेडिक्शन कही जी वो तुमने मंगल बद की प्रेडिक्शन कही। जी। एक और तरह से मंगल बद होगा, मैं ये बताना पहले भूल गया था, इसने मेरे को याद दिला दिया, शाबाश बेटा। मंगल अगर 10वें घर में हो जन्म कुंडली के, 5वें घर में कोई भी ग्रह बैठा दो, हाँ। ये मंगल बद होगा। यस सर। ये मंगल बद होगा। बाप के पूरे घर का हाल खराब होगा। घर के अंदर काम काज से संबंधित, मंगल कार्यों से संबंधित दिक्कतें होंगी। अपने जीवन के अंदर काम के ऊपर टिकने में दिक्कत होगी। अब ये विष्णु भगवान नहीं रहे, अब तो ये खड़क सिंह बन गए जो खड़काते ही रहेंगे, समझ गई? तो ऐसी अवस्था के अंदर दो उपाय बहुत जरूरी बन गए। एक, जो भी ग्रह 5वें घर में बैठा है उसको वहां से हटाओ, जी। और दूसरा, इन मंगल देव को निकाल के बाहर करो। 43 दिन लगातार 100 ग्राम देसी खांड दान देने के बाद, उसके बाद में हर मंगलवार को 100 ग्राम देसी खांड दान देते रहो, और जहां हिरन मिले उनको चारा खिलाते रहो। ठीक। तो ये तब मंगल काबू आएगा, वैसे नहीं आएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन है जो आपसे ज्ञान लेके आई थिंक सबको बहुत आपका आशीर्वाद मिलेगा। आजकल बहुत सारे केसेस होते हैं कि अचानक हार्ट अटैक हो रहे हैं। हाँ। अचानक ही है। तो मेरे पास, क्योंकि उनको पता है मैं आपसे ज्योतिष सीख रहा हूँ, तो मेरे पास आते हैं, कहते हैं हमारा देख के बताओ, हमारे बच्चों का देख के बताओ, ये साल मंगल का है, ये सूर्य का है, ये राशि का है। तो मैं उनको कहता हूँ मैं जीडी वशिष्ठ मेरे गुरुदेव है, तो मुझे राशि और उनका नहीं है, मैं सिर्फ वर्षफल देखता हूँ। हाँ हाँ। तो इन केसेस में जो, क्योंकि आजकल इतने केसेस आते हैं, तो कुंडलियों में सबसे पहला सवाल यही होता है कि देख के बताओ कि हमारे बच्चे को या मुझे अचानक हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, या अचानक कोई घटना तो नहीं हो जाएगी। और आपने क्लास में बताया था कि जब 8वें घर में वर्षफल में कोई मृत्यु वाला ग्रह आ जाए और तीसरा घर खाली हो, तो डेफिनेटली अगर एक्सीडेंट भी होगा और उसकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि तभी आपने तीसरे घर में वो आप कलाई पे वो कलावा बंधवाने को कहते हैं। तो ऐसे में अगर वर्षफल में हमें देखना हो इन सब चीज़ों के लिए, और तो क्या क्या स्पेसिफिक योग या ग्रह देख सकते हैं जो हम लोगों को उपाय करा के जिसका हार्ट अटैक या अचानक एक्सीडेंट्स बचा सके? बेटा, प्रॉब्लम यही है कि सीखने वाले ज़्यादा हैं, सिखाने वाले कम हैं। हाँ जी। तो एक तो ये गैप बहुत बड़ा हो गया। हाँ जी। जो तुमने बात कही है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जी।
इसके अंदर ये तुमने बिल्कुल सही कहा, जो मैंने पिछले दिनों में बताया भी, कि अगर कोई बहुत बुरा मृत्यु देने वाला ग्रह 8वें घर में आके बैठ गया और तीसरे घर में कोई ग्रह ना हो तो मृत्यु हो जाती है, अकस्मात मृत्यु जिसे कहते हैं, तो उसके लिए कलावा है। तो ये बांध के रखो। औरतों को चूड़ियाँ कंगन भी इसीलिए दिए गए हैं कि ये इनका तो सदा ही आबाद रहे ना, और इनको ज़्यादा शारीरिक कष्ट नहीं आने चाहिए, ठीक है। आदमियों को कलावा दिया गया। लेकिन एक और बहुत बड़ी चीज है, ये जो धरती है ना, ये सच में हम सबकी माँ है। जैसे एक माँ बच्चे की हर तकलीफ को अपने ऊपर झेलती है, अगर बच्चे के अंदर कोई भी अवगुण भी आ रहा है ना, तो बेटा उसे भी समझा बुझा के पीट पाट के ठीक करने का काम करती है। बिल्कुल। और अगर उसकी टांग में दर्द है, सर में दर्द है, हाथ ही टूट गया, उसकी केयर करती है। तो हमारी धरती माँ भी ऐसे ही हमारी केयर करती है, बिल्कुल, ये ध्यान रखियो। लेकिन अब हुआ क्या, एक तो हम नालायक औलाद, ये जो धरती पे कूद कूद के धरती को रोज दुख भी देते हैं, कहीं खोद देते हैं, कहीं कीचड़ कर देते हैं, कहीं गंदगी डाल देते हैं, तो हम नालायक औलादी हुई ना। तो लेकिन माँ होती है ना, वो कभी को माँ नहीं होती, यानी बुरी माँ नहीं होती। तो धरती हमारे लिए ऑलवेज अच्छी है। हम सब ने क्या किया, धरती माता के साथ ना बेवफाई करने लग गए, ये जूते पहन के। हमने अपनी माँ के साथ संपर्क ही अपना बंद कर दिया। और ऊपर से ये जो हमारे माँ बाप थे ना पढ़े लिखे, ये हमारे माँ बाप से सही मायने में हमारे संस्कार बेवकूफ बनने शुरू हुए, क्योंकि हमारे माँ बाप को पढ़ाया किसने, अंग्रेजों की सभ्यता ने। उससे पहले के जो हमारे माँ बाप हुआ करते थे बेटा, वो हमारे संस्कारों से पढ़े हुए थे। लेकिन जो हमारी उम्र के लोग रहे, हमारे माँ बाप को अंग्रेजों की सभ्यता ने पढ़ा दिया। तो उसके कारण हुआ क्या, हमारे को ये सिखा दिया गया हर वक्त हाथ धोना, हर रोज नहाना, ठीक है, और पाँव में जूते पहन के रखना। इवन बच्चा चप्पल पाँव से उतार दे, आजकल के माँ बाप कहते हैं पागल हो गया क्या, जैम्स लग जाएगा, बीमार हो जाएगा। रियलिटी में ये जो साफ रखने वाले संस्कार अंग्रेजों ने हमें दिए, इससे हम बीमार हो गए। हमारा संपर्क धरती से कट गया। हमारे को इतनी ज़्यादा, ये जो हमारे हाथ पांव ना, हमारी स्किन है, इसके ऊपर वो भी बेटा अच्छे वाले जीवाणु भी हैं जो हमारे को तंदुरुस्त रखते हैं। हाँ जी। और हर वक्त इनको साबुन से रगड़ रगड़ के हम हमारे को ही तंदुरुस्त रखने वाले जीवाणुओं को मारते रहते हैं। और इसी प्रकार से जब हम चलते हैं, हमारे अंदर एक पावर हाउस है, और वो पावर हाउस का नाम है अग्नाशय। अग्नाशय यानी कि आपकी पेनक्रिया, जहां से कि एक अग्नि प्रज्वलित होकर के आपके हर खाने को पचाने का काम कर रही है। लेकिन वो जब अग्नि जल रही है, एक तो उससे करंट पैदा हो रहा है, ऊपर से जो आप हाथ पांव हिलाते हो, समझे, उससे करंट डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन ये करंट बनता रहता है, और जब आप हाथ पांव नहीं हिलाते तो ये डिस्चार्ज भी नहीं हो पाता। तो ऐसी अवस्था के अंदर क्या है कि जब हम नंगे पांव रहते थे, धरती पर लगाते थे, तो करंट जमीन में चले जाता था, फालतू बनने वाला करंट। आज भी तुम अपना घर बनाते हो या कोई भी बिजली का काम कराते हो, वहां पर अर्थिंग डालते हो कि तुम्हारे घर को कहीं कुदरती पड़ने वाली बिजली न जला डाले, वो अर्थिंग ले जाती है ना जमीन के अंदर। बिल्कुल। इसी प्रकार से आपका शरीर है, अगर इसको अर्थिंग नहीं मिली तो तुम्हारे अंदर का करंट क्या करेगा, नसों को ब्लॉक करेगा, बुरा हाल करेगा, और तुम्हें बीमार होने पे मजबूर कर देगा। और ख़ास तौर पे जिनकी हड्डियों के अंदर दर्द होने लग गया है, या साइडों पे ये जोड़ों में दर्द होने लग गया है, बेटा इनको अर्थिंग की बहुत ज़रूरत है, इनको अर्थिंग की बहुत ज़रूरत है। ये अगर कच्ची ज़मीन के ऊपर नंगे पाँव अगर सैर करते हैं तो इनके दर्द जल्दी चले जाएंगे, नहीं तो ये बने रहेंगे। एक और चीज़ आप देखते थे कि हमारे यहाँ आम भारतीय सभ्यता में मर्दों ने भी चांदी के कड़े, तांबे के कड़े पहने हुए थे।
हाँ जी। पाँव के अंदर औरतों ने पायल और मर्दों ने कड़े पहने हुए थे। हाँ। कारण क्या था? साइंस थी। और कड़े कैसे पहनते थे? जो इस तरह से गोल, लेकिन यहां आकर के इस तरह से जुड़े हुए, पूरा जुड़ा हुआ नहीं है, इस तरह से अलग है ना? हाँ जी। इनका मतलब क्या है? ये साइंस है। जब भी किसी मर्द ने तांबे का कड़ा पहना हो या चांदी का पहना हो और औरत ने चांदी के पायल पायल। और ये कड़े पहने हुए हो, तो बेटा कहीं पर भी अंदर का करंट ब्लॉकेज बन के ब्लॉकेज पैदा नहीं करता। आदमी मैक्सिमम स्वस्थ रहता है, प्रोटेक्शन। मैक्सिमम, समझ गए? और स्वस्थ आदमी के मरने के चांस बड़े कम होते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब अंदर करंट बना हुआ है और उस वक्त एक कोई खराब ग्रह आ गया, उसने एक खराब हल्का सा झटका दिया, आदमी खत्म। तो लंबी उम्र बनाने का एक ही तरीका आज के बाद आप सब लोग बना लो कि अपने हर बच्चे के बाजू के अंदर एक तांबे का कड़ा पहनाओ, जो कि आपस में जुड़ा हुआ ना हो, इतना सा खुला हुआ हो, उसके शरीर के अंदर बनने वाली फालतू ऊर्जा वातावरण में निकल जाएगी। क्योंकि जूते चप्पल आप पहनाने तो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि समाज भी ऐसा हो गया। कहाँ एयरपोर्ट पे या 5 स्टार होटल के अंदर बिना जूते चप्पल के जाओगे, है ना? तो वो तो पहनना मजबूरी होगी, स्कूल में ही पहन के जाओगे। तो तांबे के कड़े पहना दो बेटा, ये मरने वाली संख्या कम हो जाएगी, लोग स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। बाकी थ्योरी तुम जानते ही हो, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो बेटा, सुखी रहो। गुरुदेव, आपने पढ़ाया कि मंगल छठे भाव में जब होते हैं तो जिस भी पुरुष के होते हैं तो उनके परिवार वालों को सोना नहीं पहनना चाहिए। नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। सॉरी गुरुजी, लेकिन गुरुजी इस थ्योरी पे आप मैं बताता हूँ, माफी चाहती हूँ। उसको अपने बेटे को सोना नहीं पहनाना चाहिए, परिवार को नहीं, बेटे को सोना नहीं पहनाना चाहिए। लेकिन गुरुजी मेरा अनुभव कुछ ऐसा है कि सोना घर से निकल निकल के भागता है और हम लोग पहन ही नहीं पाते। हाँ, वो गुरुदेव कोई और गुरुदेव इसमें एक चीज और बन रही है, ऐसी कौन सी ग्रह दृष्टि वाले हैं जिनको सोना अधिक पहनना चाहिए? बेटा मैक्सिमम ग्रह योग ऐसे होते हैं जो सोना पहनने को अलाउ करते हैं, लेकिन सोना गुम तब होता है जब मंगल खराब हो जाए, तो सोना गुम होता है। और पहनने का उनको, जिनको केतु को उच्च यानी अपने विचारों को उच्च, याददाश्त को उच्च करना हो, उनको सोना जरूर पहनना चाहिए। और वो सिचुएशन होती है जन्म कुंडली के अंदर केतु 3 या 8वें घर का। आपको याद होगा बप्पी लहरी हुआ करते थे जी जी। वो सोना कितना पहन के रखते थे। उन्होंने जब तक अपने तन पे खूब सोना पहना तब तक तो उन्होंने भी रंबा हो ही किया है, यानी कि बहुत अच्छे गाने गाए, ठीक है। लेकिन जब उनके तन से सोना कम हुआ वो खुद गुमनामी की जिंदगी में गए, ठीक है। तो केतु 3 केतु 8 को सोना खूब दबा के पहनना चाहिए, ये अच्छा होता है। जो तुम गुम करने की बात कर रही हो, मैं फिर कह रहा हूं कि मंगल बद होगा या बृहस्पति किसी ना किसी रूप में बहुत ज्यादा खराब है। ये 2 ही योग है सोने के गुम होने या खराब होने के, ठीक मंगल है। 6 इसका कारण नहीं है गुरुदेव? मंगल 6 इसका कारण बिल्कुल नहीं है। अच्छा ये बताओ तुम्हारा केतु और बुध कहाँ है? गुरुजी मेरा केतु तो 3रे भाव में है। नहीं, ये जिसका मंगल 6 तुम कह रही हो उनका मंगल और केतु 8वें भाव में है। आ गई ना बात वही, जी गुरुदेव। मैंने वही बात कही है, तो इसीलिए सोना गुम हो रहा है। तो काले सफेद कंबल के अंदर 800 ग्राम सौंफ भर के वीरान जमीन में दबाओ और हर साल 43 दिन 3 केले का दान दो, बेटा ये सोना गुम होना बंद हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद गुरुजी। गुरुदेव तू भी गुरु